फ्लाइट का ऑफर आया 99 का, न्यू दिल्ली टू मुंबई। जब पेमेंट बुकिंग करने गए तो वो अमाउंट 99 से 1799 हो चुका था। एडटेक प्लेटफॉर्म पे कोर्स परचेज किया जिसका फ्रंट फ्री 1000 रुपीज़ था, और जब पेमेंट करने गया तो अमाउंट उसमें ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ एडेड था। ध्यान न देता तो मैं 1000 की जगह 1100 पे कर चुका होता। गोवा जाने वाला था वेकेशन पे। जब मैं होटल बुकिंग करने गया उसमें लिखा था 2 रूम बचे हैं। मैंने जल्दबाजी में होटल बुक कर ली, प्राइस भी ज़्यादा पे किया। दूसरे दिन उसी होटल में फिर से लिखा था 2 रूम बचे हैं। वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड, सो हियर कम्स द डार्क पैटर्न। माई सेल्फ प्रशांत शेखर, welcome you in the channel Untangle with Prashant. Hope you will enjoy this podcast. We request all of you to subscribe the channel so that we bring a valuable content to you. Let us understand डार्क पैटर्न के आज के पॉडकास्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे। आज हम समझेंगे कि डार्क पैटर्न क्या होता है, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कितने तरीके के डार्क पैटर्न हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, कौन से रेगुलेटर्स हैं, क्या कोई केस स्टडी है, कुछ कंपनीज के ऊपर पेनल्टी ली गई है, क्यों हुआ ये भी समझेंगे, और कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है कि इन डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को वो फॉलो ना करें। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आज हम एप्लीकेशन, वेबसाइट या ऐसे ऑनलाइन कंटेंट से घिरे हुए हैं जो हमारी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं। और एज एन कंज्यूमर हमारा ये मानना होता है जो ये कंपनीज हमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो ट्रस्टवर्दी और फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं। डार्क पैटर्न एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है जो कंपनीज अपने वेबसाइट और एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के दौरान करती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उन चीज़ों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो सकता है कि आप वो प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर इन्फॉर्म्ड तरीके से लेते तो शायद आप परचेज़ नहीं करते, बट आपको पता नहीं चलता और आप एक्स्ट्रा पे आउट कर देते हो। उनकी रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। डार्क पैटर्न स्क्रीन के पीछे छुपी हुई एक ऐसी मैनिपुलेटिव मैकेनिज्म है जिसका एंड यूज़र को पता चलना थोड़ा मुश्किल है। आप ऐसे समझे, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कई बार जब आपने फाइनेंशियल सर्विसेज में लोन लेने गए होंगे वहाँ लिखा होगा फ्री क्रेडिट कार्ड विथ ऑल वेवर्स, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उसमें कुछ स्पेंड्स की टर्म्स एंड कंडीशन है। वो जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है, जब आप स्पेंड्स करते हो, देन यू कम टू नो कि इसके अंदर तो वेवर तब मिलेगा जब मैं एक मिनिमम स्पेंड्स करूँगा। दूसरा, जब हम कुछ भी परचेज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कुछ ग्रॉसरी परचेज़ कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहे हो या होटल बुक कर रहे हो, उसमें एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये सिर्फ 4 मिनट के लिए है या 2 मिनट के लिए है या 2 ही प्रोडक्ट बचे हुए हैं। वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करती है जिसको हम फॉल्स अर्जेंसी भी बोलते हैं, और कंज्यूमर उसके थ्रू इन्फ्लुएंस होकर उसको एक्शन कर देते हैं और परचेज कर लेते हैं। दिस इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जिन्होंने 13 तरीके के डार्क पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है। हम आज कुछ डार्क पैटर्न को अनटैंगल करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि वो नाम क्या है, उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट आज मैं 5 चीज़ों को टच करूँगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी चीज़ें हैं। एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं फॉल्स अर्जेंसी। फॉल्स अर्जेंसी आप ऐसे समझे कि किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज़ करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एयरपॉड परचेज़ करने वाले हो, उसमें लिखा है 2499 का प्राइस है और सिर्फ ये 4 मिनट के लिए डील वैलिड है। या आप कोई होटल बुकिंग करने जा रहे हो या फ्लाइट बुकिंग करने जा रहे हैं, उसके अंदर लिखा है 1 रूम बचा है या 1 सीट अवेलेबल है। ये एक सेंस ऑफ फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करती है और कंज्यूमर सोचते हैं कि अगर अभी नहीं किया तो प्राइस बढ़ जाएगी या मुझे ये रिक्वायर्ड सर्विस या प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। दिस इज कॉल्ड फॉल्स अर्जेंसी। दूसरा, इसको कहते हैं बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग का मतलब है कि आपके पास बास्केट है, उसमें ज़बरदस्ती कुछ डाल दी गई। जैसे मान लीजिए कि आपने एक शूज़ परचेज़ किया, शू का एक अमाउंट है, शू का अमाउंट के साथ आपने सॉक्स परचेज़ किए। अब उसमें एक एड ऑन प्रोडक्शन आ जाता है अचानक से, ऑटोमेटिकली आपने सेलेक्ट नहीं किया, वो है 699 का। तो 5000 रुपये का आपका सॉक्स और शूज़ हो गए और 600 रुपये की एड ऑन प्रोडक्शन है जो आपने ऐड नहीं की। जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कुछ चीज़ें एडेड हैं। आप बाद में हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जो ड्यू अमाउंट है उससे ज़्यादा पे कर लेते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंश्योरेंस परचेज़ करना,
किसी तरीके की एड ऑन, डिस्काउंट, डोनेशन, ऐसी चीज़ें अचानक से ऐड कर दी जाती हैं आपके बास्केट में जो आपने कभी सिलेक्ट नहीं की थी। इसको कहते हैं बास्केट स्नीकिंग। देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड कंफर्म शैमिंग। आपने कई बार देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ सब्सक्राइब की, फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया फाइनेंस रिलेटेड, और आज आप उसको अनसब्सक्राइब करने जाते हो। जैसे आप अनसब्सक्राइब करने जाते हो तो वो बताते हैं कि एक मैसेज होगा जो थोड़ी टॉन्टिंग और ऐसा लगता है कि आपको गिल्ट महसूस कराई जाएगी, जिसमें लिखा होगा येस आई वांट टू सब्सक्राइब बट आई डोंट, बिकॉज आई डोंट वांट टू सेव मनी। या कुछ चीज़ें आपको ऐड कर दी गई हैं आपके बास्केट स्नीकिंग में कि डोनेशन है 10 रुपीज़ का, आप उसको अनसेलेक्ट करेंगे तो एक मैसेज आएगा आप मैरिज के लिए पैसे दे रहे थे, आप नहीं देना चाहते। ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो इमोशनल हैं और आपको डायरेक्ट इम्प्लीकेट करती हैं कि आप ये एक्शन ना लें। इसको कहते हैं कन्फर्म शैमिंग। दूसरा, जैसे सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ये कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सब्सक्राइब करते समय आपको सब्सक्राइब करने का तो ऑप्शन आया, लेकिन जब आपको उसको स्किप करना हो या रिन्यू ना करना हो, जब ऐसे ऑप्शन ढूंढने जाओ तो नहीं मिलते। एक होता है फोर्स एक्शन। फोर्स एक्शन आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर साइन इन करना चाहते हो, उसके ऊपर अपने नाम लिखा, अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली, और आगे बढ़ने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप अकाउंट क्रिएट करें, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ये होता है फोर्स एक्शन। आगे हम समझते हैं कि कौन से रेगुलेटर्स होते हैं, क्या कोई गाइडलाइंस है या नहीं है डार्क पैटर्न को लेकर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 18 के अंदर एक गाइडलाइन डिफाइन की गई है डार्क पैटर्न को लेकर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि एक डार्क पैटर्न क्या होता है, प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं, क्या क्या तरीके के डार्क पैटर्न है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम होता है उसको मॉनिटर करने का। जैसे मैंने बताया गाइडलाइंस में 13 तरीके के पैटर्न्स डिफाइन किए गए हैं, उनको लेकर वो ग्रेजुअली अपने अपने डिफरेंट कंपनीज़ को इवेलुएट करती हैं, सुओ मोटो भी और कंप्लेन के बेसिस पे भी। अगर सीसीपीए की गाइडलाइंस को देखें और उनके आज तक की जो कार्रवाई है उसको देखा जाए, 2026 जून तक तकरीबन 180 ऑर्डर्स दिए गए हैं। इसका मतलब है हर साल कम से कम 30 ऑर्डर्स मिल रहे हैं जहां पे कंपनीज को पेनलाइज किया जा रहा है किसी न किसी रीज़न से। अभी रिसेंटली मई और जून की बात करें तो 3 एंटिटी का मैं जिक्र करूंगा जिनको पेनलाइज किया गया था। फॉर एग्जांपल मैकफी। मैकफी का हम सब नाम जानते हैं कि हमारे प्रोटेक्शन को लेकर है सिस्टम्स में। मैकफी ने अपना एक प्रमोशन किया था जहां पे उन्होंने बोला मैकफी को सब्सक्राइब करें या यू एक्सेप्ट द रिस्क। वहाँ पे स्किप करने का ऑप्शन नहीं था। सो टेक्निकली दिस वाज कैटेगराइज अंडर सब्सक्रिप्शन ट्रैप। आइदर आप रिन्यू करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि आपको रिस्क है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। दूसरा, फिजिक्स वाला इज़ एन एडटेक प्लेटफॉर्म जिसको तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 5 लाख का फ़ाइन मिला था। 5 लाख का फ़ाइन उसके मल्टीपल रीजंस के क्या मिला। उसके अंदर फोर्स एक्शन का भी जिक्र था, उसके अंदर बास्केट स्नीकिंग भी थी, उसके अंदर कन्फर्म शामिंग भी था। आप ऐसे समझे उन्होंने कुछ डोनेशंस ऐड किए थे ऑटोमेटिकली, जब भी कोई भी परचेज़ की जा रही थी कंटेंट को या कोर्सेज़ को, तो उसमें एक डोनेशन आ रहा था। आप डोनेशन को हटाओ तो उसमें ऐसे मैसेज आ रहे थे जो कन्फर्म शामिंग के अंदर आ रहे हैं। कुछ फोर्स एक्शन के भी केसेस। जेप्टो मार्केट प्लेस को भी 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, उनको भी पेनलाइज किया गया। उनको ड्रिप प्राइसिंग के लिए पेनलाइज किया। क्या होता है ड्रिप प्राइसिंग? आप ऐसे समझे कि मैंने एक प्रोडक्ट आपको दिखाया जिसकी प्राइस 100 रुपये थी, लेकिन जब मैं उसको चेकआउट करने गया तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ गई। इसको कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग। आप प्राइसिंग को जब आप फेयर अपनी प्रैक्टिसेस नहीं होते हो और आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो इट्स अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसके लिए उसको 7 लाख रुपए का पेनल्टी लगी थी। अगर मैं सीसीपीए की 2021 से लेकर जून तक को अगर हम असेस करें तो जैसे मैंने बताया कम से कम 182 ऑर्डर्स इशू किए गए थे अथॉरिटी के थ्रू। 2026 के अंदर ही 2 जनवरी से लेकर जून तक जो पेनल्टी इम्पोज की गई है कंपनीज के ऊपर वो 1 करोड़ से ऊपर है। हम अगर सेक्टर्स की बात करें तो उसमें शायद ही कोई ऐसा सेक्टर है जो अछूता हो। आप टूरिज्म की बात ले लीजिए, आप एजुकेशन की बात ले लें, एफएमसीजी, एड टेक, नेम द सेक्टर, इट इज देयर। आई बिलीव
You can check out those links which is there in the descriptions also, and you can see the name of the companies whom the orders has been given, क्यों दिया गया, वो सब कुछ है। हम ये भी समझते हैं कि कंपनी के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है। कंपनी पे आज पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, उनकी सर्विसेज को परचेज करते हैं। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करें। मैं कुछ की हाइलाइट्स बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। उनकी ब्रांड की रेपुटेशंस, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, कंज्यूमर का ट्रस्ट, रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस, लीगल रिस्क या डिजिटल गवर्नेंस। ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी को फॉलो करनी चाहिए और इंश्योर करनी चाहिए कि ऐसे डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस वो फॉलो ना करें। इसके साथ हम अपने पॉडकास्ट पे एंड पे आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी विथ पेशेंस एंड विल कम बैक विथ सम न्यू कंटेंट्स।